जिंदगी की भीड़ में हर कोई अपनी रेस में लगा हुआ है। लोग हर जगह है, मेट्रोज, मॉल्स, ऑफिसेज, पार्टीज, फैमिली गैदरिंग्स। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इतनी भीड़ के बीच भी लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं? ये एक अजीब सा पैराडॉक्स है जो हम सब ने कभी ना कभी फेस किया है। मैंने, आपने, सब ने। आज हम इस यूनिवर्सल फीलिंग पर एक डीप एंड मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट्री लेकर आए हैं, भीड़ में अकेलापन। हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं और हम इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी और वचनामृत ग्रंथ की टीचिंग्स के साथ ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करेगी बल्कि सॉल्यूशंस भी शेयर करेगी ताकि आप अपने जीवन में इसे बेटर हैंडल कर सके। ये एक अजीब सा पैराडॉक्स है, लोगों के बीच होने के बाद भी दिल में एक खालीपन। रिसर्च कहती है कि लोनलीनेस का कनेक्शन सिर्फ लोगों की कमी से नहीं बल्कि कनेक्शन की क्वालिटी से है। अक्सर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों के बीच हम ऑटोमेटिकली कनेक्टेड फील करेंगे, लेकिन जब ये नहीं होता तो अकेलापन और भी गहरा हो जाता है। ये फीलिंग हर एज ग्रुप, हर बैकग्राउंड के लोगों को हो सकती है। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स एंड रिटायर्स। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, ग्लोबल फिनोमिनॉन है। मैं पार्टी में सबसे ज्यादा हंस रहा होता हूँ, लेकिन वहां भी लगता है कि मैं किसी से जुड़ नहीं पा रहा। सब कुछ सरफेस पे है, पर अंदर से कुछ भी नहीं। लोगों के बीच होते हुए भी मैं अपने आप को आउटसाइडर जैसा महसूस करता हूँ। कॉलेज में सब साथ है, लेकिन जब बात करनी होती है तो लगता है कि कोई है ही नहीं। सब अपने अपने ग्रुप्स में बिजी है और मैं खुद को अलग महसूस करता हूँ। हम सब सोशल क्रिएचर्स हैं, हमें कनेक्शंस की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ लोगों के बीच होना काफी नहीं है। जब हमें लगता है कि हमें कोई समझ नहीं रहा या हम किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो हम अकेला फील करते हैं, चाहे कितने भी लोग हो हमारे आसपास। ये फीलिंग को परसीव्ड आइसोलेशन कहते हैं। ये सिर्फ फिजिकल आइसोलेशन नहीं बल्कि इमोशनल डिस्कनेक्ट है, और ये आजकल बहुत कॉमन है क्योंकि हमारी लाइफ फास्ट हो गई है और डीप कनेक्शंस कम हो गए हैं। रिसर्च कहती है कि जब हम अकेला फील करते हैं तो हमारे ब्रेन का वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो फिजिकल पेन पे एक्टिवेट होता है। यानी अकेलापन सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि फिजिकल भी है, और ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि इसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस हमारे रिश्तों को शेप करते हैं। अगर बचपन में इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला तो हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है कि शायद हम किसी से जुड़ नहीं पाएंगे। इसे अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं, अवॉइडेंट, एंग्जियस और सिक्योर। अटैचमेंट स्टाइल्स हमारे रिलेशंस को बहुत इफेक्ट करते हैं। अवॉइडेंट लोग डिस्टेंस बना लेते हैं, वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। एंग्जियस लोग हमेशा सोचते हैं कि कोई उन्हें छोड़ देगा या इग्नोर कर देगा। और सिक्योर अटैचमेंट वाले लोग हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ये डर है तो हम लोगों के बीच भी अकेला फील करते हैं। ये पैटर्न्स हमारे बचपन से आती है और हमारी एडल्ट लाइफ में भी रहती है। सोशल एंजाइटी भी एक बड़ा रीजन है। जब हम दूसरों के बीच रहना अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो हम खुद को ओपन नहीं कर पाते और इसलिए कनेक्शंस भी सुपरफिशियली रह जाते हैं। सोशल एंजाइटी वाले लोग हमेशा यही सोचते हैं कि लोग उन्हें जज कर रहे हैं या उनकी बातों का मजाक बना रहे हैं, और इसीलिए वो ग्रुप में रहने के बाद भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकता, इसलिए मैं खुद को अलग महसूस करता हूँ, चाहे कितने भी लोग हों आसपास। कभी कभी तो मैं ग्रुप में भी रहता हूँ लेकिन किसी से बात नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ वर्थ का भी बहुत बड़ा रोल है। जब हम अपनी वैल्यू नहीं समझते देन हम खुद को अलग महसूस करते हैं। ये सेल्फ डाउट हमें और ज्यादा आइसोलेट कर देता है और हम अपने आप को और भी ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। इसलिए अपने आप को एक्सेप्ट करना और अपनी खूबियों को पहचानना बहुत जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया ने लोनलीनेस को एक नया शेप दे दिया है, फॉलोअर्स, फ्रेंड्स, ग्रुप्स। लेकिन रियल लाइफ में कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपके साथ है? सोशल मीडिया पे हम अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते हैं, फिल्टर्ड फोटोज, हैप्पी स्टोरीज एंड परफेक्ट मोमेंट्स। लेकिन असली फीलिंग्स, स्ट्रगल्स, ये दुख कोई शेयर नहीं करता। इसलिए हम सब कनेक्टेड तो दिखते हैं लेकिन रियलिटी में डिसकनेक्टेड फील करते हैं। हम हाय हेलो क्या हाल है तक लिमिटेड हो गए हैं। डीप कॉन्वर्जेशंस, लेट नाइट टॉक्स, ये सब कम हो गया है। जब हम किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते तो अकेलापन और भी गहरा हो जाता है। सोशल मीडिया ने हमें कनेक्टेड तो किया है लेकिन रियल कनेक्शन कम हो गई है। डिजिटल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल क्यूज नहीं होते, जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, जो रियल कनेक्शन बनाते हैं। रियल लाइफ में हम अपने दोस्त के साथ बैठकर बातें करते हैं, उनके हाव भाव देखते हैं और तब जाके हमें उनकी प्रेजेंस महसूस होती है।
डिजिटल दुनिया में ये सब नहीं होता। हम मैसेजेस तो भेजते हैं, लेकिन वो बात का वो डेप्थ नहीं होता जो फेस टू फेस टॉक में होता है। और यही चीज हमें अकेलेपन की तरफ ले जाती है। चाहे हम कितने भी लोगों से बात कर रहे हो, लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, नए लोग, नई जगह, लेकिन पुराने दोस्तों की याद आती है। नए लोगों से वही कनेक्शन नहीं बन पाता। और एक्सपेक्टेशंस भी एक बड़ा रीजन है। हम सोचते हैं कि हर रिलेशनशिप में वही डेप्थ मिलेगी जो हमारे पुराने दोस्त के साथ हुआ करती थी, लेकिन नए लोगों से कनेक्शन बनाने में टाइम लगता है। मैं नई सिटी में शिफ्ट हुआ हूँ, यहाँ सब नए लोग हैं, लेकिन किसी से भी वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा जो पुराने दोस्त के साथ था। इसलिए मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ। कभी कभी तो मैं पुराने दोस्तों को कॉल करता हूँ, लेकिन उनकी लाइफ भी बदल गई है, सब कुछ नया है और मैं खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेशंस हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत इफेक्ट करती है। अगर हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें और नए लोगों को समझने का मौका दे, तो अकेलापन कम हो सकता है। हर किसी से वही पुराना कनेक्शन नहीं बन सकता, लेकिन नए लोगों के साथ भी न्यू मेमोरीज तो बना सकते हैं ना। एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए पेशेंस रखना जरूरी है। लाइफ का हर फेज नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। जब हम नई जगह पर जाते हैं तो हमें नए लोगों से मिलना चाहिए, नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करने चाहिए, लेकिन ये सब होने में टाइम लगता है। इसलिए जब तक हम नए लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते, तब तक अकेलापन महसूस होता है। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, हम सबको ये फेज लाइफ में गुजरना ही पड़ता है। अकेलापन सिर्फ एक फीलिंग नहीं, ये मेंटल हेल्थ पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। लोनलीनेस से एंजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो सकते हैं। जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं तो वो अंदर ही अंदर स्ट्रेस बन जाता है। ये एक विशियस साइकिल है। जितना ज्यादा अकेला फील करते हैं, उतना ही ज्यादा हम अपने आप को ब्लेम करते हैं और फिर और भी ज्यादा आइसोलेट हो जाते हैं। क्रॉनिकल लोनलीनेस से फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। हार्ट प्रॉब्लम्स, वीक इम्यूनिटी और ज्यादा जल्दी एजिंग होना। जब हम अकेला फील करते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हमारी हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। इसलिए अपने इमोशंस को लाइटली मत लो, ये हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इससे कैसे निकला जाए? पहली बात, क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं। कुछ अच्छे दोस्त हजारों दोस्तों से भी बेहतर होते हैं। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, थोड़ा वल्नरेबल होना भी जरूरी है। थेरेपी लेने में कोई बुराई नहीं है, हेल्प लेना स्ट्रॉन्ग लोगों की निशानी है। अब मैं आपको वचनामृत ग्रंथ से कुछ स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। भगवान स्वामी नारायण ने कहा है, अपनी एनर्जी को एक जगह पर केंद्रित करो, चाहे वो भक्ति हो, सेवा हो या सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो। वचनामृत में महाराज ने कहा है कि हमारी असली पहचान आत्मा है। जब हम अपनी असली पहचान समझ लेते हैं तो दुनिया की बातें हम पर कम असर करती है। भगवान और उनके संतों की संगत में मन को शांति मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सॉल्यूशंस हमारे अंदर ही है। अपने मन को समझो, नेगेटिविटी को दूर करो और पॉजिटिव सोच से जीना सीखो। जब हम अपने आप को समझते हैं, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं, तो अकेलापन कम हो जाता है और धीरे धीरे गायब भी हो जाता है। और जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो हमें खुद भी खुशी मिलती है। मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा है, બીજાના ભલામાં આપનું ભલું છે, બીજાના ઉત્કર્ષમાં આપનો જ ઉત્કર્ષ છે, બીજાના આનંદમાં આપનો જ આનંદ છે। जिसका मतलब है कि दूसरों की भलाई में अपनी भलाई और दूसरों के सुख में भी अपना सुख ये ढूंढना सीखो, तो जीवन में शांति ही रहेगी। इसलिए अपने आसपास के लोगों की हेल्प करो, उनसे अच्छे रिलेशंस बनाओ, अपने इमोशंस शेयर करो उनके साथ और अपने रिलेशंस को स्ट्रांग बनाओ। तो दोस्तों, अकेलापन सबको होता है, चाहे हम कितनी ही भीड़ में क्यों ना हो, लेकिन याद रखो, आप अकेले नहीं हो। हम सब इसी जर्नी में हैं। अपने इमोशंस को समझो, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर करो और जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल हेल्प भी लो। अगर आपको ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने थॉट्स को कमेंट्स में लिखना मत भूलना। क्या पता शायद आपकी स्टोरी किसी को इंस्पायर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, हेल्दी रहो। जय स्वामीनारायण।